हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम कोज इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस इम्पोर्टेंट लेसन की। फर्दर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोज इनवर्स एक्स कोज एक्स का इनवर्स फंक्शन होता है, बट कोज एक्स तो वन वन फंक्शन नहीं होता है, फिर भी इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसा क्यों पॉसिबल होता है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोज एक्स वन वन फंक्शन नहीं है, फिर भी इसे वन वन फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कोजेक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। आप लोग देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करके कि हॉरिजॉन्टल लाइंस इस ग्राफ को, इस एंटायर ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे। दैट इज, ये जो फंक्शन है ये वन वन फंक्शन नहीं है, इट इज़ अ मैनी वन फंक्शन। ओके, अब देखिए इसे वन वन फंक्शन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसके डोमेन को जीरो से पाई के बीच में, जीरो से पाई के बीच में अगर मैं इसे रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं तो केवल और केवल ये पोर्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर? इस पोर्शन को मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए अलग से ड्रॉ किया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करके कि हॉरिजॉन्टल लाइंस इस ग्राफ को अब केवल और केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ओके, दैट इज, ये जो ग्राफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये वन वन फंक्शन का ग्राफ है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यदि कोजेक्स के ग्राफ को जीरो से पाई इंटरवल के लिए, जीरो से पाई इंटरवल के लिए अगर इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो ये ग्राफ जो हमें दिखाई दे रहा है ये वन वन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम कोज इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं बाय यूजिंग दिस ग्राफ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कोज एक्स का ग्राफ है फॉर द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, जिसे कि रिस्ट्रिक्ट किया गया है जीरो से पाई के बीच में। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस ग्राफ का यूज करते हुए इनवर्स फंक्शन का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाए, तो इसके लिए मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया था जो कि 2 स्टेप्स का छोटा सा प्रोसीजर है। देखिए, ये फंक्शन वन वन एंड डॉट टू फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इसका इनवर्स फंक्शन ड्रॉ किया जा सकता है, इसका इनवर्स ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर मैं फर्स्ट स्टेप अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस ओरिजिनल ग्राफ को जो कि वन वन एंड ऑन टू फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे आपको रोटेट करना होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाय 90 डिग्री। ओके, जैसे ही आप इस ओरिजिनल ग्राफ को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से रोटेट करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ दिखाई देगा। ओके, इसके बाद आपको इस न्यू ग्राफ पर सेकेंड स्टेप अप्लाई करना होगा। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप में आपको इस न्यू ग्राफ को फ्लिप करना होगा अपसाइड डाउन। दैट इज, आपको कुछ इस तरह से इसे फ्लिप करना होगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर एंड ऊपर वाला पार्ट नीचे। जैसे ही आप सेकंड प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, सेकंड स्टेप अप्लाई करेंगे, तो आपको एक और नया ग्राफ दिखाई देगा। क्लियर? ये जो फाइनल ग्राफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है दोनों स्टेप्स अप्लाई करने के बाद, यही ग्राफ इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज, ये जो ग्राफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये कोज इनवर्स एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी छोटा सा प्रोसीजर है, 2 स्टेप्स का छोटा सा प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर आपको सभी जगह पर हेल्प करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरा सजेशन है कि आप इस प्रोसीजर को मेमोराइज कर लें। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।